फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस कारकुन ने निर्मल डिस्ट्रिक्ट सेंटर मंचरियाल चौराहे पर बंडी संजय का पुतला जलाया। इस दौरान वजीर इंदिरा करण रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि 10वीं के सवालिया पर्चे लीक होने के मामले पर उन्होंने निर्मल जिले हेडक्वार्टर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस दौरान पेपर लीक केस में बीजेपी का असल रंग सामने आ गया। कहा 10वीं जमात के सवालिया पर्चे लीक के मुलजिम के साथ बंडी संजय समेत बीजेपी लीडरों से बराह रास्त राब्ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुबहात हैं कि ये सब मरकजी हुकूमत की हिदायत पर किया जा रहा। राजेंद्र नगर में बीजेपी लीडरों की जानिब से आज बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR का पुतला भी जलाकर सड़क पर धरना दिया गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से बीजेपी लीडरों को गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें मुंतशर कर दिया। साइबराबाद पुलिस ने एक बैनुल अक़वामी जाली अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया और 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मुकीम लोगों को मुबैना तौर पर टेक सपोर्ट टीम जाहिर करते हुए धोखा दे रहे थे। स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT मेडचल जोन के एहलकारों ने पेट बशीराबाद PS हदूद में एक बैनुल अक़वामी फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया और 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अमेज़न प्राइम के टेक सपोर्ट टीम के अमले का रूप धार कर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम लोगों को धोखा दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुमकिन अहदाफ को फोन किया और मुतासरीन को ये बताकर अपनी तकनीकी मदद की पेशकश की कि उनका अकाउंट या तो हैक हो गया है या उन्हें सिक्योरिटी का खतरा है। मुलजिमान ने गैर कानूनी तकनीक और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल्स का इस्तेमाल किया। मुतासरीन को मखसूस रकम गिफ्ट कार्ड्स के जरिए अदा करने के लिए कहा गया था, जो कि मुलजिमान के बैरून मुल्क राब्तों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में कायम बैंक अकाउंट्स में अदा किए गए थे। कॉल सेंटर में कुल 13 अफराद मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने 9.5 सालों में 10वीं से PG कांस्टेबल से डिप्टी कलेक्टर तक के कई इम्तिहानात मुयस्सर तरीके से मुनक्किद किए, लेकिन बीजेपी लीडरान तेलंगाना रियासत में अफरा तफरी पैदा करके हुकूमत तेलंगाना के CM KCR को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। रियासत तेलंगाना में अफरा तफरी फैलाना है। करीमनगर में आज उनके दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए बंडी संजय की कोशिशें रियासत में ताज़ा तरीन बदामनी की वजह है। वजीर गंगुला कमलाकर ने बंडी संजय से सवाल किया कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को जो सवालनामा मौसूल हुआ है उसके बारे में पहले मालूमात दे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बीजेपी से मुतल्लिक़ ग्रुपों की तेजी से वायरल होने के पीछे बीजेपी की साजिश वाज़े तौर पर बेनकाब हो रही। అంటే వీళ్ళు ప్రీ ప్లాన్గా మొత్తం కన్నింగ్ పెట్టుకొని 80% ఆగం చేయాలి అని చెట్టు మీదకి ఎక్కి దునికి ఒక సినిమా ఫ్యాక్టరీలో పోయి ఫోటో తీసి పంపడం. సరే ఫోటో తీసి పంపితే వాట్సాప్ బయటకు పేపర్ అవుతాయి, ఆ వాళ్ళకి రిటర్న్ ఎట్లా పోతుంది ఆన్సర్ ఉండగా క్వశ్చనే పోదు, ఇంపాసిబుల్. కానీ ఇక్కడనే కుట్రదు, ప్రభుత్వాన్ని ఒక అభాస్పాలు చేయాలి అని చెప్పేసి మౌత్ స్ప్రెడింగ్ చేయాలని చెప్పేసి చేసి కుట్ర తప్ప కానీ ఇక్కడ పేపర్ లీక్ కాదు. మాస్ కాపీ అనుకుంటుంది చేసి మాస్ కాపీ. మేము అదే చెప్తున్నాం, ఇది TSPS కుట్ర రాజశేఖర రెడ్డి. ఇప్పుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి మళ్ళీ చెప్తున్నాం. రాబోయే ఎన్ని పేపర్లు చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఇది
ఇదే కుట్ర కాదు. అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏ విధ్వంస సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తారు. గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళ అధికారం. रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह ने आजमपुरा में वाक़ मस्जिद का दौरा किया। वाज़ेह के मुकामी मुसल्लियान की जानिब से शिकायत मिली थी कि मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा होते ही मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से तमाम मुसल्लियान को मस्जिद से रवाना करते ही मस्जिद को ताला डाल दिया जा रहा था, जिस पर इतला के साथ ही मोहम्मद मसीउल्लाह खान वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने फ़ौरन वहां पहुंचकर मालूमात हासिल की और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। वायरल हो रहा था कि सैफा मस्जिद आजमपुरे में कि 2 बजे के बाद से यहाँ पे ताला डाल दे रहे हैं, मस्जिद को मुसल्लियों को अंदर आने नहीं दे रहे। अब यहाँ की हम इंक्वायरी करें तो ये बोल रहे हैं कि टूटियाँ चोरी हो रही, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। ये सब गलत चीज़ है, गलत बुनियादी तौर पे ये बात कर रहे हैं। लिहाजा मैं मुसल्लियों से और यहाँ के मस्जिद के सदर साहब से, किसी से भी, कोई भी मस्जिद का सदर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह का घर है, मस्जिद का सदर सिर्फ अल्लाह होते हैं। मैं भी एक खादिम हूँ, मैं चेयरमैन हूँ बोल के मैं ऐसी कोई नहीं है। कभी भी रमज़ान बोल के नहीं, कभी भी कोई मस्जिद को ज़ोहर के बाद मुसल्लियों को जल्दी बाहर भेज दे रहे, ताला डाल दे रहे, ऐसी हरकत नागवार है और ना हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसी चीज़ को दूसरे महल्ले में भी या पूरे स्टेट में कहीं हो रहे तो आप आके हमारे दरख्वास्त दीजिए, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे। मस्जिद कब तक खुली रहेंगी सर? मस्जिद कोई ताला डालने का वही नहीं है, दुबकाला है, छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं। कोई अगर छाँव में भी ठहरा तो कल के दिन आप छाँव में से हटा देंगे क्या? ये अल्लाह का घर है, कोई इसको ताला नहीं डाल सकते। जो भी आप कभी भी आके नमाज़ पढ़ सकते, मुसल्लियाँ हैं, चाहे मस्जिद के रहने दीजिए। रोड पे जाने वाला इंसान भी मसाजिद में रुक के नमाज़ पढ़ता है, तो क्या आप 2 बज गए चले जाओ लॉक डाल दिए बोल के नहीं बोल सकते? ये किसी का इख्तियार नहीं है। वरंगल में एसएससी के हिंदी पर्चे सवालात का मुबैना अफशां रियासती हुकूमत की इमेज को नुकसान पहुंचाने की एक वाज़ेह कोशिश बताई जाती है। वरंगल पुलिस के मुताबिक जिसने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को आधी रात के वक्त करीमनगर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पर्चा लीक के वाक़े को अफशां करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सुबह तकरीबन 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। क़ब्ल अज़े वरंगल पुलिस ने दिन में बंडी संजय के करीबी साथी बोराम प्रशांत समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वरंगल के पुलिस कमिश्नर एवी रंगानाथ ने बताया कि इस वाक़े को सवालिया पर्चा लीक होने का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि सवालिया पर्चा सुबह 9:59 पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये पर्चा उन उम्मीदवारों तक पहुंच सके जो इम्तिहान हॉलों में मौजूद थे क्योंकि उनके व्हाट्सएप तक रसाई नहीं थी। ये बड़े पैमाने पर नकल करने की कोशिश हो सकती थी, ताहम वो भी मुमकिन नहीं हुई। रंगनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 3 अफराद मुत्तम शिवा गणेश, एक ड्राइवर बोराम प्रशांत, एक साबिक सहाफी और फिलहाल बीजेपी का कारकुन और एक 16 साल लड़के को कमलापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ तेलंगाना पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के दफा 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। इस मामले में एक और मुलजिम जी महेश, साबिक रिपोर्टर जो इस वक्त के एमसी वरंगल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन्होंने मजीद बताया कि नाबालिग लड़का अपने दोस्त हरीश जो इम्तिहान लिख रहा था उसकी मदद के लिए कमलापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में स्कूल के पीछे मुतसल दरख्त की मदद से जिले परिषद हाई स्कूल के कंपाउंड वॉल पर चढ़ गया। उसने सुबह 9:59 पर तीसरे कमरे में मौजूद एक लड़के से सवालिया पर्ची की अपने मोबाइल फोन पर तस्वीर ली और उसे शिव गणेश को भेज दिया, जिसने सवालिया पर्चा एक मुकामी व्हाट्सएप ग्रुप SSC 2019-21 में पोस्ट किया। महेश ने पैगाम देखा और उसे प्रशांत को फॉरवर्ड कर दिया, जिसने सवालिया पर्चे की तस्वीर को CNU फ्रेंड्स नामी ग्रुप के अलावा दीगर मुख्तलिफ ग्रुप्स को फॉरवर्ड किया। उसने मुबैना तौर पर ब्रेकिंग न्यूज और पर्चे सवालात लीक हो गया जैसे कैप्शन शामिल करते हुए उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया था। उसके बाद तस्वीर और पैगाम मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए वायरल हो गया। प्रशांत ने उसे बंडी संजय को भी भेजा और सिर्फ 1 घंटे में उसने 146 फोन कॉलिंग की। वरंगल पुलिस कमिश्नर रंगानाथ ने मजीद बताया कि महकमे तालीम के अफसरान ने पुलिस से शिकायत की। साइबर डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात में मुलजिम की शनाख्त हुई। उन्होंने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि प्रशांत ने जानबूझकर खौफ व हिरास फैलाने के लिए कुछ पैगामात बनाए और शेयर किए जिसमें कहा गया कि सवालिया पर्चा लीक हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी लीक नहीं है
क्योंकि ये सुबह 9:30 बजे के बाद व्हाट्सएप पर आया। इस तरह ये वाज़ेह हो गया कि ये सब कुछ हुकूमत को बदनाम करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं। इस हरकत में मुलविस अफराद या कम से कम एक फर्द के ताने बाने सीधे तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय से मिलते हैं और यही वजह है कि आधी रात के वक्त पुलिस को बंडी संजय की गिरफ्तारी अमल में लानी पड़ी। मजीद तहकीकात जारी है। ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయింది 9:30కి స్టార్ట్ అయింది. 9:45కి ఫోటో తీశారు. బయటకు వచ్చింది అంతా కూడా మనకి టైమింగ్స్ మీకు చెప్పాను. సో ఇది 9:59కి వస్తుంది. గ్రూప్లో వచ్చేటప్పటికి 10 మనకి 10:46కి గ్రూప్లో వీడియో గ్రూప్లో వస్తుంది. దాని ముందు ఇది 9:59కి పాస్ చేస్తాడు. వాడు సీను అనే శివగణేష్ అనే అతను ఎస్ఎస్సి గ్రూప్లోకి 9:59కే పోస్ట్ చేస్తాడు. సో ఇది అంటే ఇక్కడ సి హౌ డిస్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే దాన్ని ఎలా వీళ్ళు దీన్ని తప్పుగా తీసుకెళ్లి ప్రజల్ని ఒక రకమైనటువంటి గందరగోళం చేయడానికో లేకపోతే తల్లిదండ్రులు గందరగోళం చేయడానికో ఇది ఈ మెసేజ్ అతని ఫోన్లో దొరికింది మనకి. బ్రేకింగ్ వరంగల్ జిల్లా వరంగల్ ఎస్ఎస్సి హిందీ పేపర్ లీక్. ఉదయం 9:30 లీక్ అయిన ప్రశ్నాపత్రం. వరుసగా రెండో రోజు ప్రశ్నాపత్రం లీక్. ఆందోళన చెందుతున్న తల్లిదండ్రులు. ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ప్రత్యక్షమైన హిందీ ప్రశ్న పత్రం అనేది ఇతనే తయారు చేస్తాడు. మెసేజ్ తయారు చేసి ఇతనే బ్రేకింగ్ అని చెప్పి పెడతాడు. పెట్టిన తర్వాత ఇది ఈ మెసేజ్ ని చూస్తే కనుక అక్కడ కొంతమంది మీడియాకి సంబంధించిన వాళ్ళకి హైదరాబాద్ లో ఉన్న కొంతమంది బ్యూరో చీఫ్స్ వాళ్ళకి పెడతారు. ఈవెన్ బండి సంజయ్ గారికి కూడా పెడతారు. బండి సంజయ్ గారికి 11:24కి పెట్టడం జరుగుతుంది. మీడియాకి సంబంధించిన కొంతమందికి 11:19కి పెట్టినట్టు మనకి వస్తున్నది. సో ఇట్లా చూస్తే కనుక ఇతను అందరికీ కూడా ఇక్కడి నుంచి మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతున్నట్టు మనకి ఇక్కడ ఇతని ఫోన్లో ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ మెసేజెస్ వాట్సాప్ चार्ट्स तोटी मनकी अर्थम बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश मनाते हुए गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल भैंसा के डॉक्टर्स और अमले ने तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। बादजा डॉक्टर एसोसिएशन पहुंचकर एरिया हॉस्पिटल के अमले को CPR की तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ के अलावा डॉक्टर रामकृष्णा गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। have a CPR program where they are going to give information to the police recording team. So on that day also I request my doctors to come once again and have this program, make this program dance. Thank you very much. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।